हेलो स्टूडेंट्स, हम यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखा था तो उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो सतमाला हिल्स हैं वो महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर नागालैंड में लोकेटेड हैं और पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड हैं। यहाँ तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ज्योग्राफी के इन क्वेश्चंस को स्टडी किया था। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, कार्डामम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्डामम हिल्स है उसका जो बॉर्डर है वो कितने स्टेट से लगता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है केरला और तमिलनाडु। कार्डामम हिल्स जो है वो लाई करता है दो स्टेट्स के बॉर्डर पर, केरला और तमिलनाडु स्टेट। बेसिकली स्टूडेंट, जो कार्डामम हिल है ये क्या है, साउदर्न हिल है इंडिया का, जो साउदर्न पार्ट है वहाँ का एक हिल है और ये साउदर्न वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट केरला में और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में इसकी लोकेशन है। साथ ही स्टूडेंट, ये जो इसका नाम है कार्डामम, वो कार्डामम स्पाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंटली वहाँ पर जो कार्डामम स्पाइस है वो ग्रो करते हैं, इसीलिए इन हिल्स का नाम कार्डामम हिल्स है। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि इसके जो इसके क्या है, नॉर्थ वेस्ट में अन्नामलाई हिल्स हैं और जो पलानी हिल्स हैं वो इसके नॉर्थ ईस्ट में हैं और जो अगस्त मलाई हिल्स है वो कार्डामम हिल के साउथ में लोकेटेड है। स्टूडेंट, बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्डामम हिल्स की बाउंड्रीज कितने स्टेट से लगती है। स्टूडेंट, जो कार्डामम हिल्स हैं वो केरला और तमिलनाडु में लाई करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज़। इंडिया की सबसे साउदर्न मोस्ट मीन्स इंडिया की सबसे दक्षिणतम रेंज कौन सी है। दक्षिणतम रेंज यानी साउदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की कार्डामम हिल्स। स्टूडेंट, जो कार्डामम हिल्स हैं जिनको अभी हमने पढ़ा, जो कि केरला और तमिलनाडु की स्टेट से जिनका बॉर्डर लगता है और जो ये क्या हैं, वेस्टर्न घाट के साउदर्न हिल्स हैं और कार्डामम हिल्स को ही येलामाला हिल्स भी कहा जाता है और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर साउथ ईस्ट केरला में और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में इसकी लोकेशन है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार पीसीएस प्री 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी आर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्याकुमारी के सबसे निकटतम, सबसे पास में कौन सा पर्वत है। स्टूडेंट, इसका आंसर है कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स जो है वो कन्याकुमारी के क्लोजेस्ट है। स्टूडेंट, अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो 365 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कार्डामम हिल कन्याकुमारी रेंज से, जो कन्याकुमारी प्लेस है वहाँ से 365 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कार्डामम हिल्स लोकेटेड हैं। और स्टूडेंट, जो कार्डामम हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट का पार्ट हैं जो कि साउथ ईस्ट केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में इसकी लोकेशन है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कन्याकुमारी के सबसे क्लोज में, उसके पास में कौन सा हिल है। कन्याकुमारी के क्लोजर रेंज में जो रेंज आती है, जो पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है कार्डामम हिल्स, यानी कन्याकुमारी के निकटतम जो पर्वत श्रेणी है वो है कार्डामम हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर आर
सेवरॉय हिल्स लोकेटेड। स्टूडेंट, जो सेवरॉय हिल्स हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कहाँ पर हैं। स्टूडेंट, जो सेवरॉय हिल्स हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु के सेलम, जो सलेम टाउन है तमिलनाडु का, वहाँ पर सेवरॉय हिल्स लोकेटेड हैं। स्टूडेंट, जो सेवरॉय हिल्स हैं जो कि तमिलनाडु के सलेम टाउन में हैं, इन सेवरॉय हिल्स की जो हाइट है वो है 4000 फीट से 5000 फीट तक। स्टूडेंट, जो सी लेवल है उससे 4000 से 5000 फीट तक जो इसकी हाइट है सेवरॉय हिल्स की, जो कि तमिलनाडु के सलेम टाउन में लोकेटेड है। स्टूडेंट, जो ये सेवरॉय हिल्स है इसका टोटल एरिया है 50 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट, जो फेमस यरकूड हिल स्टेशन है वो भी इसी सेवरॉय हिल्स में लोकेटेड है। स्टूडेंट, जो फेमस यरकूड हिल स्टेशन है वो भी इसी सेवरॉय हिल्स में सिचुएटेड है। और स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि जो सेवरॉय हिल्स है वो तमिलनाडु के सलेम टाउन में लोकेटेड है और इसकी हाइट सी लेवल से 4000 फीट से 5000 फीट अबव है। और स्टूडेंट, इसका जो टोटल एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सी पर्वत रेंज है, ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो इनमें से महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। स्टूडेंट, बालाघाट रेंज को दिया गया है, हरिश्चंद्र रेंज दी गई है, मांडव हिल्स दिया गया है और सतमाला हिल्स दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बालाघाट रेंज। जो बालाघाट रेंज है ये महाराष्ट्र में इसका एक्सपेंशन देखा जा सकता है। हरिश्चंद्र रेंज भी महाराष्ट्र में है, लेकिन जो मांडव हिल्स है वो गुजरात में है। और सतमाला हिल्स कहाँ पर है? सतमाला हिल्स भी महाराष्ट्र में है। तो स्टूडेंट, ये तीनों ही हिल्स रेंज या तीनों ही माउंटेन रेंज, जिसमें कि बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स, ये तीनों ही महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। जबकि जो मांडव हिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? मांडव हिल्स गुजरात में लोकेटेड हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको ऐसी माउंटेन रेंज को बताना है जो महाराष्ट्र में लाई नहीं करती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है मांडव हिल्स, क्योंकि मांडव हिल्स की जो लोकेशन है वो गुजरात स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि गडजाट हिल्स। स्टूडेंट, गडजाट हिल्स कहाँ पर है? गडजाट हिल्स है उड़ीसा में, और यह उड़ीसा में जो उत्कल प्लेन है वहाँ से लेकर जो झारखंड का जो छोटा नागपुर रीजन है और साथ ही जो छत्तीसगढ़ प्लेन्स है जहाँ पर कि गोंड ट्राइब रिसाइड करती है, यहाँ तक ये गडजाट हिल है वो माउंटेन रेंज फैली हुई है। उड़ीसा के उत्कल प्लेन से लेकर जो झारखंड का जो छोटा नागपुर रीजन है और साथ ही छत्तीसगढ़ का प्लेन्स एरिया जहाँ पर कि गोंड ट्राइब निवास करती है। तो ये सब जो एरिया हमने पढ़ा, जो एक्सपेंशन पढ़ा, ये गडजाट हिल्स के बारे में पढ़ा कि गडजाट हिल्स उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट्स में इसका एक्सपेंशन देखा गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हिल दिया गया है। तो अगर हम क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन में कि जो गडजाट हिल्स है उड़ीसा में है, तो स्टूडेंट ये क्या है? सही है, क्योंकि गडजाट हिल्स का अभी हमने एक्सपेंशन देखा, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट्स में है, तो उड़ीसा में भी है, तो इसीलिए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मांडव हिल्स। इन्होंने लिखा है
मांडव हिल्स महाराष्ट्र में है, जबकि स्टूडेंट ये क्या है, गलत है। जो मांडव हिल्स हैं उसकी लोकेशन अभी हमने पढ़ी कि मांडव हिल्स गुजरात स्टेट में है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो अनकरेक्ट था, जो करेक्ट नहीं था, उसको चूज़ करना था। यानी जो मांडव हिल्स है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है नल्ला मलाई हिल्स। जो नल्ला मलाई हिल्स है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। स्टूडेंट जो नल्ला मलाई हिल है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है शेवरॉय हिल्स। जो शेवरॉय हिल्स है उसको स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि जो शेवरॉय हिल्स है वो तमिलनाडु के सलेम, जो वहाँ का एक टाउन है तमिलनाडु का, वहाँ पर ये शेवरॉय हिल रेंज सिचुएटेड है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हिल्स और रीजन्स को दिया गया है। सबसे पहले कार्डामम हिल्स को बताया गया है कि जो कार्डामम हिल्स है वो कहाँ पर है। इसके लिए इसमें हमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड हैं। स्टूडेंट इसमें पहला पेयर दिया गया है कार्डामम हिल्स और उसको बताया गया है कि ये कोरोमंडल कोस्ट में है, जबकि स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये जो पहला है इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कार्डामम हिल्स है ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है और बेसिकली जो स्टेट ऑफ केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। जबकि स्टूडेंट जो कोरोमंडल कोस्ट है वो साउथ ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। और जो कार्डामम हिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कार्डामम हिल्स हमारे जो साउथ में जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर केरला और तमिलनाडु जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है वहाँ पर कार्डामम हिल्स सिचुएटेड हैं। जबकि स्टूडेंट जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो रीजन होता है, जो कि साउथ ईस्टर्न रीजन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल है, वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि स्टूडेंट ये जो कार्डामम हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं, तो इसीलिए इसमें पहला गलत हो जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है कैमूर हिल्स, और कैमूर हिल्स के बारे में बताया गया है कि कैमूर हिल्स कहाँ पर हैं, कोंकण कोस्ट में है। तो स्टूडेंट बेसिकली जो कैमूर हिल्स हैं इनको हमने देखा था कि कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ पर दिया गया है कोंकण कोस्ट। अगर कोंकण कोस्ट को देखा जाए तो ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है। कोंकण कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, जबकि जो कैमूर हिल्स है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं महादेव हिल्स। जो महादेव हिल्स हैं इनके लिए दिया गया है कि महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड हैं। स्टूडेंट जो महादेव हिल्स हैं वो मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर लोकेटेड हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो थर्ड है वो क्या है, यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया के रीजन में पाए जाते हैं। महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है फोर्थ नंबर का, उसमें कहा गया है कि मिकिर हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में ही वहाँ पर ही लोकेटेड हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि जो कार्डामम हिल्स हैं वो वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं, जबकि जो कोरोमंडल कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का रीजन है, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और जबकि अगर हम कार्डामम हिल्स को देखें तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट हैं।
तो स्टूडेंट इसीलिए जो पहला पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। जबकि फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं। स्टूडेंट जो कैमूर हिल्स हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसके लिए दिया गया है कोंकण कोस्ट। जबकि जो कोंकण कोस्ट है वो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन है और जो कैमूर हिल्स हैं ये तो सेंट्रल रीजन में यानी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इसीलिए जो दूसरा पॉइंट है वो भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखा महादेव हिल्स। स्टूडेंट जो महादेव हिल्स हैं वो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं, इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया गया है मिकिर हिल्स। जो मिकिर हिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट जो चौथा पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें हमने देखा कि जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। स्टूडेंट जो महादेव माउंटेन्स हैं वो बेसिकली सतपुड़ा हिल्स के पार्ट हैं। महादेव हिल्स सतपुड़ा हिल के पार्ट हैं और जो सतपुड़ा माउंटेन है वो विंध्यास हिल्स के साउथ वार्ड में है। स्टूडेंट जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो विंध्यास हिल्स हैं उनके साउथ वार्ड में है और उनके पैरेलल में है। स्टूडेंट अगर महादेव हिल्स को देखा जाए तो जो महादेव हिल्स है उसके लिए कहा गया है कि ये सतपुड़ा हिल का एक पार्ट है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि महादेव हिल्स किसका पार्ट है। महादेव हिल्स सतपुड़ा हिल्स का पार्ट हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धूपगढ़ पीक कहाँ पर सिचुएटेड है। स्टूडेंट जो धूपगढ़ पीक है वो सतपुड़ा रेंज में सिचुएटेड है। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। स्टूडेंट जो सतपुड़ा रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ और जो धूपगढ़ है ये पंचमारही एमपी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। स्टूडेंट जो धूपगढ़ है ये किसकी हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है और धूपगढ़ पीक सतपुड़ा रेंज में ही सिचुएटेड है और जो धूपगढ़ है पंचमारही मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड एट। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है और जो कि सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सतपुड़ा रेंज, क्योंकि जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। स्टूडेंट इसके लिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में और इसमें क्या है सही तरीके से आंसर को स्पष्ट नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो इसमें क्या है पूछा गया है कि जो रामगिरी के जो हिल्स हैं वो किस माउंटेन रेंज के पार्ट हैं। इसमें बताया गया है कि जो रामगिरी हिल्स हैं वो बेसिकली जो आंध्र प्रदेश है उसके चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर सिचुएटेड है रामगिरी हिल्स। रामगिरी हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं। रामगिरी हिल्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर सिचुएटेड हैं। और स्टूडेंट जो रामगिरी हिल्स हैं वो पार्ट हैं ईस्टर्न घाट और महेंद्र पर्वत के। ईस्टर्न घाट या महेंद्र पर्वत के पार्ट के रूप में जाना जाता है रामगिरी हिल्स को। रामगिरी हिल्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। स्टूडेंट अगर जो रामगिर हिल है उसके बारे में कहा गया है कि जो अपार्ट फ्रॉम दिस रामगिरी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन मैकाल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़। स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है
कि जो ये रामगिरी हिल्स है इसके अलावा इसकी लोकेशन जो छत्तीसगढ़ है उसकी मैकाल रेंज में भी देखी गई है। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि मैकाल रेंज इज़ ए पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, और ये कहा गया है कि जो मैकाल रेंज है वो भी क्या है, सतपुड़ा रेंज का ही एक पार्ट है। इसीलिए बी, सी और ई ऑप्शन को यहाँ पर पॉसिबल आंसर माना गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपनी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी को दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। इसका आंसर सतपुड़ा दिया गया है। स्टूडेंट, जबकि जो रामगिरी हिल्स है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जो रामगिरी हिल्स है वो महेंद्र पर्वत या ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है। साथ ही स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि जो रामगिरी हिल्स है वो जो छत्तीसगढ़ में जो मैकाल रेंज है वहाँ पर भी रामगिरी हिल्स की लोकेशन देखी गई है, क्योंकि स्टूडेंट जो मैकाल रेंज है वो भी सतपुड़ा रेंज का ही एक पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर जहाँ पर ये पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है सतपुड़ा रेंज, जबकि स्टूडेंट इसका आंसर बी, सी या ई हो सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स? स्टूडेंट, पारसनाथ हिल्स की हाइट क्या है? स्टूडेंट, 1365 मीटर, 1365 मीटर पारसनाथ हिल की हाइट है, 1365 मीटर्स। स्टूडेंट, जो पारसनाथ हिल है ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जो पारसनाथ हिल्स है ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और स्टूडेंट पारसनाथ की जो हाइट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर, यानी 1365 मीटर। पारसनाथ हिल कहाँ पर हैं? पारसनाथ हिल झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। स्टूडेंट, और जो पारसनाथ हिल है इसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर्स। स्टूडेंट, जो शिखरजी जैन टेम्पल है वो भी इसी पारसनाथ हिल्स पर सिचुएटेड है। जो शिखरजी एक जैन टेम्पल है वो भी इसी ये पारसनाथ हिल है जो कि झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, यहाँ पर ही जो शिखरजी जैन टेम्पल है उसकी लोकेशन भी यहीं पर है। स्टूडेंट, जो पारसनाथ हिल है वो जैनों के लिए क्या है, जैनों के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में इस पारसनाथ हिल को देखा जाता है। और स्टूडेंट, क्योंकि जो ये पारसनाथ हिल है इसका नाम जो 23rd नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे पारसनाथ, उनके नाम पर इस हिल का नाम पारसनाथ पड़ा है, और यहीं पर इस पारसनाथ हिल में ही शिखरजी जैन टेम्पल भी सिचुएटेड है। इसीलिए ये इसको अगर इसको जो जैन पिलग्रिमेज है उस हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस हिल को माना जाता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि पारसनाथ हिल की हाइट कितनी है, तो पारसनाथ हिल की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर, यानी 1365 मीटर। और इसकी लोकेशन देखी जाए तो पारसनाथ हिल झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।